हरिओम सभी को। सूक्ष्म क्रियाओं के बाद आई आसनों की बारी। वज्रासन में हम विश्राम कर रहे हैं। लंबी गहरी सांसें भर के छोड़ के अपनी सांसों को सामान्य करें। सांस भरें, छोड़ें, सांसों को बिल्कुल सामान्य करें। सांसें सबकी सामान्य हो गई हैं। आइए बढ़ते हैं आसनों की तरफ। पहला आसन लेंगे हम मंडूक आसन। मंडूक आसन की 2 आवृत्ति लेंगे। पहली, दोनों हाथों को आगे खिंचाव दें, पूरा आगे लाके पूरा खिंचाव दें। उंगलियों को भी खोल के पूरा खिंचाव दें। उसके बाद अंगूठे को अंदर करके उंगलियों को लपेटे मुट्ठियां बनाएं और दोनों हाथों को अपनी नाभि के दाएं बाएं लगाएंगे। अंगूठों की जो चोंच है वो हमारे नाभि के दाएं बाएं चुभनी चाहिए, हमें थोड़ी सी लगनी चाहिए। सांस भरेंगे अधिक से अधिक, गर्दन को ले जाएंगे पीछे और यहीं से सांस छोड़ेंगे और नीचे की तरफ झुकेंगे। कमर से नीचे की तरफ झुकेंगे। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, आपका पृष्ठ भाग आपकी एड़ियों से ना उठे। आपका आसन बन गया। अब कुछ क्षण रुकें। रुकने में ही लाभ। धीरे धीरे सांस भरते हुए आ जाएंगे वापस। हाथों को आगे घुटनों पे रखेंगे, उंगलियां अंगूठे मिले हों, बिल्कुल खिंचाव के साथ हाथ हो आपके। वज्रासन की सही स्थिति। आइए बढ़ते हैं इसकी दूसरी आवृत्ति पे। बाएं हाथ का कप बना के नाभि पे रखेंगे, उसके ऊपर दूसरा हाथ रखेंगे, पेट को दबाएंगे, सांस भरेंगे अधिक से अधिक। अब फिर से पेट को दबाएं, गर्दन को ले जाएं पीछे, फिर से आगे झुकेंगे सांस को छोड़ते हुए। इस बार हमने क्या ध्यान रखना है, आपकी हाथ की हथेली पे आपकी नाभि की धड़कन को महसूस करें। अगर हो रही है तो आपका आसन सही बना हुआ। रुके कुछ क्षण इसी में। आपका पृष्ठ भाग भी आपकी एड़ियों से ना उठे, इस चीज का भी ध्यान रखें। आ जाएं धीरे धीरे वापस, सांस भरेंगे, वापस आएंगे। दोनों हाथों को घुटने पे रखेंगे। बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें, सांसों को सामान्य करके फिर बढ़ेंगे हम अगले आसन की तरफ। अगला आसन ऊष्ट आसन। उसके लिए हमें अपने घुटनों पे खड़े हो जाना है। घुटनों में थोड़ी सी दूरी करें। और ऊष्ट आसन को स्टार्ट करने से पहले घुटनों की एक्सरसाइज करेंगे। एक घुटने पे पहले दबाव बनाएंगे और दूसरा उठ जाए आसन से, ऐसे करके 4 से 5 बार दोहराएं। बहुत सुंदर। आ जाए वापस धीरे धीरे।
अब घुटनों में ऐसे ही दूरी बनी रहे दोनों घुटनों में। पीछे से अपने पंजे भी चेक करें, उतनी ही दूरी है। दोनों हाथों को कमर पे लेके जाएंगे, उंगलियों का भाग आगे हो, अंगूठा पीछे। आप अपनी पीछे रीढ़ की हड्डी की जो गोटी है उसकी अंगूठों से मसाज करेंगे। अब यहीं से हम सांस भरेंगे और पीछे की तरफ झुकने का प्रयास करेंगे। पीछे की तरफ हम झुक गए। अब यहाँ ही हम अपनी सांसों को सामान्य करेंगे और कुछ क्षण रुकेंगे। नॉर्मल सांसें आती रहे जाती रहे, रुके कुछ क्षण। आ जाएं धीरे धीरे वापस। हाथ ऐसे ही रहेंगे, स्थिति ऐसी ही रहेगी, सिर्फ शरीर को सीधा करना है। अब एक बार फिर से सांस भरेंगे और एक एक करके अपना हाथ अपनी एड़ियों पे ले जाएंगे। अगर दोनों हाथ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक कमर पे और एक हाथ एड़ी पे लेके जाएंगे। जिनके दोनों हाथ चले गए हैं बहुत अच्छी बात है, उन रुके। और जिनके नहीं गए वो कम से कम 4 से 5 बार कमर पे और एड़ी पे हाथ रख के प्रयास करते रहे। अब हाथों को ले आएंगे कमर पे धीरे धीरे वापस आने की स्थिति। घुटनों की दूरी कम करेंगे, आ जाएंगे वापस। दोनों हाथों को आगे खिसकाते हुए आ जाएंगे शिथिलासन में। शिथिलासन दाईं ओर से, दायां हाथ पैर सीधा, बायां हाथ पैर मुड़ा हुआ। अब इसमें भी आप लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें और अपनी सांसों को सामान्य करें। शिथिलासन में विश्राम ले रहे हैं हम बाई दाईं ओर से, सॉरी। आइए बढ़ते हैं आसन की तरफ। दोनों टांगे सीधी कर लेंगे, हाथों को भी अपने शरीर के साथ बिल्कुल सटा लेंगे। खिंचाव दें नीचे की तरफ, दोनों टांगों को भी हाथों को भी। माथे को रखा हुआ है हमने अपने आसन की तरफ, आसन से जोड़ के। बढ़ रहे हैं हम धनुरासन की तरफ। धनुरासन के लिए हमें अपनी दाईं टांग को उठाना है और अपने हाथ से उस दाईं टांग के टखने को पकड़ना है। सांस भरना है और अपनी दाईं टांग को ऊपर उठा देना है, पूरा खिंचाव बना के। इधर से आपका कंधा भी खींचे और उधर से अब आपकी टांग भी, जंघा वाला भाग पे पूरा खिंचाव आना चाहिए। उठाएं। अभी आगे वाला गर्दन और सिर वगैरह कुछ नहीं उठाना है, धड़ वाला भाग नहीं उठाना है, सिर्फ टांगों को उठाना है, दाईं टांग को। रुके कुछ क्षण इसी में। आए धीरे धीरे वापस, पकड़ को छोड़ेंगे टांग टांग के साथ। अब यही चीज हम दूसरी टांग से करेंगे।
बाई टांग के घुटने को मोड़ेंगे और हाथ से पकड़ बनाएंगे, सांस भरेंगे और अधिक से अधिक ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। कंधे और जगह वाले भाग पे खिंचाव पड़ता है, उसको महसूस करें। पकड़ को छोड़ें टांग टांग के साथ। आइए लेते हैं इसकी पूर्ण स्थिति। दोनों टांगों को मोड़ेंगे घुटने से और दोनों हाथों से पकड़ बनाएंगे, सांस भरेंगे, धड़ वाला भाग भी उठाएंगे और टांगों को भी जंघा वाले भाग से उठाने का प्रयास करेंगे। सब अपनी क्षमता का भी ध्यान रखें। धड़ वाला भाग भी उठाएंगे और कुछ क्षण इसी में रुकेंगे, खिंचाव को पूरा महसूस करेंगे। पकड़ को छोड़ें, आए धीरे धीरे वापस, धड़ वाला भाग भी नीचे रखेंगे, टांगे सीधी। शिथिल आसन बाईं ओर से, बायां हाथ पैर सीधा, दायां हाथ पैर मुड़ा हुआ। पूरी विश्राम की स्थिति में लंबी गहरी सांसें भरें। अपनी सांसों को हम सामान्य करेंगे। विश्राम हुआ पूरा। सिर के ऊपर से अपने हाथ को ले जाके पीठ के बल आ जाएंगे अब हम। आइए बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। दोनों पैरों को जोड़ लेंगे, हाथों को भी बिल्कुल सटा लेंगे, शरीर के साथ पूरा खिंचाव बना के रखेंगे, क्योंकि अब हम आसन में आने लगे हैं। अगला आसन हम ले रहे हैं पवन मुक्त आसन। उसके लिए हमें दाई टांग के घुटने को मोड़ के पैर के पंजे को आसन पे रखना है। दोनों हाथों से ग्रिप बना के अपने घुटने के ऊपर पकड़ बनानी है और सांस भरना है और अपनी टांग को अपनी तरफ खींचना है और पेट को दबाना है। भरी हुई सांस में अपने पेट को दबाएंगे घुटने से। रुके कुछ न ऐसे दबाव आने दें। ग्रिप को छोड़ेंगे टांग टांग के साथ। अब यही हम दूसरी टांग से भी करेंगे। दूसरी टांग को भी खड़ा करेंगे और हाथों की ग्रिप बनाएंगे, पकड़ बनाएंगे, सांस भरेंगे और अपने पेट को दबाएंगे अपने घुटने से। दूसरे पैर का पंजा हमारा ऐसे ही तना रहे और जिसको पकड़ा हुआ उसका पैर का पंजा भी हमें खिंचाव में रखना है पूरा।
आ जाएंगे वापस टांग टांग के साथ। सॉरी, आप दोनों टांगों को मोड़ेंगे, ग्रिप बनाएंगे एकदम टाइट वाली, सांस भरेंगे, घुटनों से पेट को दबाएंगे। अब यहीं से सांस छोड़ेंगे और अपने धड़ वाले भाग को भी ऊपर उठाएंगे। रुके कुछ क्षण ऐसे ही, हमारी छोटी से छोटी गठरी बन जाती है। रुके कुछ क्षण ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही रुके। आ जाएंगे वापस, पहले धड़ वाला भाग नीचे लेकर आएंगे, ग्रिप को छोड़ेंगे, दोनों टांगों को सीधा करेंगे आसन पे। शवासन से पहले थोड़ी सी साइकिलिंग करेंगे। पहले लंबी गहरी सांस भर लें, छोड़ लें। पवन मुक्तासन में जो आपकी सांसें थोड़ी सी सामान्य से हटी हैं, उसको ठीक करें। अब यहीं से दोनों टांगों को मिलाकर, मिली हुई टांगों को दोनों को 90 डिग्री पे लेके आएंगे ऊपर। दोनों हाथों को भी लेके आएंगे और एक एक टांग से, जैसे साइकिल चलाते हैं, एक पैडल फिर दूसरा पैडल मारते हैं हम, वैसे साइकिल चलाएंगे। टांग जब ऊपर आए तो बिल्कुल 90 डिग्री पे आए, और नीचे जाए तो आसन से छूती हुई फिर ऊपर आए। विपरीत ओर से भी करेंगे साइकिलिंग थोड़ी सी। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों को शिथिल छोड़ दें, टांगों को भी। अब संपूर्ण शवासन, गर्दन को भी एक साइड पे कर लेंगे, पैरों में थोड़ी सी दूरी बनाएंगे, हाथों में भी हथेलियों का रुख आसमान की तरफ। एकदम से शिथिल छोड़ दे अपने शरीर को। एक शव की तरह पड़ा हुआ हमारा शरीर। अब अपनी दाएं पैर से लेके सर की चोटी तक, सर की चोटी से बाएं पैर तक पूरे शरीर को निहार जाएं अपनी मानसिक दृष्टि से। एक एक अंग को निहारें, अपने अपने आसन किए हैं, कौन सा आसन सही नहीं बना, कल वो और अच्छा करने का प्रयास करेंगे हम। मानसिक दृष्टि में ही ओम के जाप को भी स्टार्ट करते हैं हम। पूरे शरीर पे ओम को महसूस करें। ओम।
ओम। ओम के जाप को अपने मन में दोहराते रहे। शिथिल पड़ा हुआ हमारा शरीर, शवासन हुआ पूरा। हाथों में चेतना लाएं, हाथों पैरों में चेतना लाके थोड़ा थोड़ा हिलाएं। दाईं ओर करवट लेंगे और अपने अपने आसन पे उठ बैठेंगे कोहनी के सहारे से। सिंहासन के लिए अपनी स्थिति बनाएंगे अपनी अपनी सुविधा अनुसार। दोनों हाथों को आगे लेके आएंगे, उंगलियों का रुख अपनी तरफ, गर्दन अधिक से अधिक पीछे, दृष्टि नासिका पे। अब जीव्या को अधिक से अधिक बाहर निकालें और सांस लें नासिका द्वारा और गले से गुंजन करें। आवाज कम निकालें, थरथराहट करें अपने गले में। ये थायराइड के लिए बहुत अच्छी है आसन। तीन बार आवर्ती लें। अपनी अपनी आवर्ती पूरी करके जब हम वापस आएंगे, दोनों हाथों से घर्षण करें और अपने गले को अच्छे से मसाज करें। कानों के नीचे यहाँ पे भी, गले पे भी, और आया हुआ सलाइवा अंदर ले जाएं। आइए अब करते हैं हंसी का अभ्यास। मीठा मीठा सा मुस्कुराएंगे सब। राजेश सर प्लीज आप अपना म्यूट ऑफ कर लो। अब हाथों से हम क्लैपिंग करते हुए ओम की ध्वनि करेंगे। ओम 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 ओम। जोर से खिलखिलाते हुए हंसेंगे। हरिओम सर। हरिओम जी, हरिओम। धन्यवाद द्वितीय चरण को संपन्न कराने के लिए, बहुत ही सुंदर हंसी के साथ। जी धन्यवाद सर। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा रितु शर्मा जी को आज की योग साधना के तृतीय चरण के लिए। हरिओम रितु जी। हरिओम।